दोस्तों, क्या आप जानते हैं भाई दिवाली में जो आतिशबाजी होती है ये क्या शुरू से होती आई है। भाई सुनने में तो नई नई बातें आती है कि भाई त्रेता युग से काल में ऐसे शुरुआत हुई, अड़गम पड़गम जो भी है। पर दिवाली आते ही भाई बाज़ारों में पटाखों के रंग बिरंगी वो लाइटें गुलजार हो जाती है। और भाई लेकिन आप जानते हैं कि भाई ये जो हमारे सिद्धार्थ बुद्ध गौतम जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जिनको, और वो भैया क्या कहते हैं, गया में, बोध गया में, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो बोधि सत्व पेड़ बोलते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे। और वो घर बार छोड़ के चले गए थे, तो उनको 10-12 साल बोलता है, कोई 13 साल, कोई 14 साल, और अलग अलग धारणा बनी हुई है। और बुद्ध जी जो लौटे थे अपने कपिलवस्तु नगर, तो गांव की अपने जो उनके जो वहाँ के नगरवासी थे, उन्होंने उनके आने की खुशी में, मतलब ये है कि दीपों का उस टाइम तो दीप तेल दिया बाती यही थे, तो दीपों जला के मतलब उनके मार्ग की खुशी मनाई थी, ऐसा कुछ इतिहास गवाह है, कहता रहता है। लेकिन उसके बाद तो नई नई कहानी और भी जुड़ गई है, कोई राम से जोड़ रहा है। और भैया सिख धर्म में भी है कि भाई गुरु गोविंद जी को बंदी छोड़ करके कुछ ऐसा करके थे, वो भी दिवाली वाले दिन ही होता है, तो उसमें भी वो दिए वगैरह जलाते हैं। तो अपनी अपनी बात और अपनी अपनी रीत, क्योंकि देश में संख्या हमारी अभी तो वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है, चीन को भी पछाड़ दिया है। तो भैया दिवाली पे भाई पटाखे पहले तो थे नहीं। और पटाखे की शुरुआत कब से हुई है, तो ये पटाखे की शुरुआत आपकी लगभग, पहले तो भाई ये दीपों का प्रकाश पटाखे जलाया करते थे। और भाई पटाखे तो अब बाद में आए हैं। और कई समुदाय का मानना है कि पटाखों की तेज आवाज़ से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। पटाखों का इस्तेमाल उत्साह की भावना को बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाने और दिवाली के दौरान परिवारों के साथ एक साथ लाने के लिए किया जाता है। वैसे तो पटाखों का आविष्कार सबसे पहले प्राचीन चीन में लगभग 800 ईस्वी में वो किया गया था। शुरुआत में पटाखे बारूद से भरे बांस के डंठल होते थे, जिन्हें जलने पर तेज विस्फोट होता था। भारत में तो भाई मुगल काल के दौरान पटाखों का आगमन हुआ है, और शाही समारोह में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर पटाखों का उत्पाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पानीपत के युद्ध में काबुल के सुल्तान बाबर ने भारत में सबसे ज़्यादा पहले बारूद का प्रयोग किया। उस समय तक भारत बारूदिया पटाखों से परिचित नहीं था। बाद में पटाखे चीन के रास्ते देश में पहुंचे, और पटाखे अब जश्न का एक प्रतीक बन चुके हैं। ये अंधकार का पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। कई समुदायों में ऐसा माना जाता है कि पटाखों की तेज आवाज़ बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। पटाखों का इस्तेमाल उत्सव की भावना को बढ़ाने और उत्साह बढ़ाने, दिवाली के दौरान परिवारों को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। भाई अपनी अपनी बात है, पर ये जानकारी अच्छी है कि भाई पटाखे या बारूद कहाँ से आए। ये भाई चीन से, और क्या कहते हैं, सबसे पहले भारत में तो बाबर लेके आया था। और बाकी दिवाली पहले दीप के हिसाब से दीप जला के मनाई जाती थी। और दीप में क्या है कि भाई तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो जब अपने कपिल वस्तु आए थे तब से मतलब ये दीपों का वो है। फिर अब वो कहानी कथा को राम से जोड़ रहे हैं, कोई किसी, मतलब ये तो भाई चलता रहेगा, दुनियादारी है। नए नए मठ पद वो आते रहेंगे, नए नए वो आते रहेंगे। और सिख धर्म वाले भी कहते हैं भाई गुरु गोविंद जी ने बंदी छोड़ो कुछ करके, मतलब ऐसा है, उस दिन वो दिवाली वाले दिन ही ऐसा कुछ हुआ था। तो वो आए थे, तो तब उन्होंने प्रकाश रोशन किया था। मतलब घूम फिर के बात ये है कि भाई खुशी का त्योहार है, और भैया उसमें दीप जलाए जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने विचार से मनाता है, कोई कैसे कोई कैसे। और भैया हमारी जानकारी यही थी
कि भाई बारूद का जो आगमन हुआ भारत में, ये आपको 8वीं सदी में बता रहा है कि भाई चीन से हुआ था। 800वीं ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है दोस्तों, अच्छी जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।